ये स्कॉट थॉर्नबरी जी ने एक्सरसाइज दी है ऑल के ऊपर, ये हम करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ बॉक्स में, नोट दैट इन ग्रामर पैटर्न 1 ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको ये सारे पैटर्न दिखाता हूँ बाद में, पहले हम ये पढ़ लें। तो ग्रामर पैटर्न 1 में ऑफ तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ सकता। बट इन ग्रामर पैटर्न 2 एंड 3, 2 और 3 में ऑफ इज़ ऑप्शनल, वहाँ ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। इन ग्रामर पैटर्न 4 ऑफ इज़ ऑब्लिगेटरी, ऑफ ग्रामर पैटर्न 4 में ऑब्लिगेटरी है कि वहाँ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये देखिए ग्रामर पैटर्न 1 ऑल के साथ, तो यहाँ तो ऑफ पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑफ वर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ही आएगा एकदम। ऑल के बाद नाउन आ जाएगा, काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन आ जाएगा। और ग्रामर पैटर्न 2 देखिए, यहाँ ऑफ जो है ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर भी बोल सकते थे हम, वी थ्रू आउट ऑल द फर्नीचर। ऑल ऑफ द मार्क्ड आइटम्स, इस तरह भी बोल सकते थे हम। ऑल ऑफ आवर ओल्ड स्कूल मेट्स, तो इसको हम छोड़ भी सकते थे, ऑल आवर ओल्ड स्कूल मेट्स। थैंक्स फॉर ऑल योर एडवाइस, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। ओके, ऑफ तो लगा ही नहीं है, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर एडवाइस। इस तरह से ऑप्शनल है। थर्ड में भी ऑप्शनल था, ऑफ हम लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। हैव यू रेड ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर, द बेबी डिडंट ईट ऑल ऑफ इट्स डिनर, नियरली ऑल ऑफ हिज बॉडी इज टैटूड। और फोर्थ में ऑफ जो है ऑब्लिगेटरी है, यहाँ लगाना ही पड़ेगा, बिना ऑफ के आप नहीं बोल सकते। इज़ देयर रूम इन द कार फॉर ऑल अस, ये गलत है, ठीक है। ऑल यू ऐसे नहीं होता, ऑल देम। तो ये जो एक्सरसाइज है, डिसाइड इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, हमें डिसाइड करना है कि ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अगर करेक्ट नहीं है, करेक्ट द वंस दैट आर नॉट। ओके, फर्स्ट देखते हैं, ऑल द वीमेन सैट ऑन वन साइड एंड ऑल द मैन सैट ऑन द अदर, तो ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। ऑल ऑफ टैप, ये देखिए गलत है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। ऑल टैप वाटर शुड बी बॉयल्ड, सभी टैप वाटर को बॉयल करना चाहिए। थैंक्स अगेन फॉर ऑल योर हेल्प, ये बिल्कुल ठीक है, ओके है सेंटेंस ये। थैंक्स अगेन फॉर ऑल योर हेल्प। ऑल ऑफ माई कजन्स आर मैरिड, ये भी ठीक है। ऑल माई कजन्स आर मैरिड, आप ऑफ को छोड़ भी सकते हो यहाँ पे, ऑल माई कजन्स आर मैरिड। ऑल डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ये, ऑल ऑफ नहीं लगा सकते यहाँ पे हम। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, अ मीटियोर मे हैव किल्ड ऑल ऑफ देम, यहाँ ऑफ तो ऑब्लिगेटरी था, यहाँ आना चाहिए था बहुत, ये ऐसे नहीं हम बोल सकते, ऑल ऑफ देम। ओके, जी वाला देखिए, ऑल ऑफ बेबीज, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं आ सकता। ऑल बेबीज क्राई एट नाइट, इसको हमने करेक्ट कर दिया, ये भी करेक्ट कर दिया। एच, क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट ऑल ऑफ अस, ठीक है ये। हैव यू डन ऑल ऑफ योर होमवर्क, हैव यू डन ऑल योर होमवर्क, छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ ऑब्लिगेटरी है, क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, यहाँ लगाना ही पड़ेगा। सिट डाउन ऑल ऑफ यू, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको ऑफ, ऐसे नहीं बोल सकते हम। सिट डाउन ऑल यू, ये गलत है, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। ऑल, एवरी, होल एंड बोथ। स्टडी these words are used in these concordance lines. कॉन्कॉर्डेंस लाइंस क्या होती है? कॉन्कॉर्डेंस लाइंस ये होती है कि कंप्यूटर में कोई चीज़ें स्टोर है, जैसे कोई लैंग्वेज, लिटरेचर, तो वहाँ से उठा ली जाती हैं सर्च करके, कोई वर्ड के ऊपर, जैसे ऑल भरा तो ऑल के ऊपर सारे सेंटेंसेस आ गए, उनको हम कॉन्कॉर्डेंस लाइंस बोलते हैं। इनको हमने स्टडी करना है, और ऑल, एवरी,
होल और बोथ का यूज़ देखना है। ही इज़ बाउंसिंग अबाउट द ऑफिस ऑल डे लाइक अ रबर बॉल। ओके, तो वो बाउंसिंग अबाउट कर रहा है ऑफिस में लाइक अ रबर बॉल। बाउंसिंग अबाउट का मतलब होता है कि वो बहुत ही खुश है, हैप्पी है, एक्साइटेड है। इन ए एक्साइटेड वे वो बाउंस करता फिर रहा है ऑफिस में, इसका मतलब ये है। बाउंस अबाउट, देखिए बाउंस प्लस कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन, कई बार यहाँ जो हम पार्टिकल यूज़ करते हैं ये वो एडवर्ब या प्रेपोजिशन का काम करता है। बाउंस अबाउट, बाउंस अक्रॉस, बाउंस अराउंड, बाउंस इन, ये सब आ सकते हैं। ऑफ अ पर्सन, पर्सन के लिए यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है टू मूव समवेयर इन ए लाइवली एंड चेयरफुल वे। नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज विल बी करेक्ट। अच्छा, यहाँ ऑल देखा ही नहीं हमने, ऑल डे, सारा दिन। नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंट नाउन है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में होती हैं विल बी करेक्ट। करेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो, नॉट लिखा था आगे। एवरी पेशेंट इज़ ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिक नीड्स, हर पेशेंट को उसकी जो स्पेसिफिक नीड है, ख़ास ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो सेकंड है एंड बिकॉज होलिज्म इन्वॉल्व्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो होलिज्म है वो किसी भी इंडिविजुअल का हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है। होलिज्म का मीनिंग देखिए क्या होता है। होलिज्म एक फ़िलॉसफी है जो ये बताती है कि ऑल मतलब होल, एंटायर इज़ द आइडिया दैट वेरियस सिस्टम्स, एग्जाम्पल कोई फिजिकल, बायोलॉजिकल या सोशल, शुड बी व्यूड एज होल, उसको पूरे रूप में देखना चाहिए, होल रूप में देखना चाहिए। नॉट मेरली एज कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, सिर्फ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स में नहीं देखना चाहिए। थर्ड देखिए, आई वर्क एवरी डे फ्रॉम 6:20 to 9:30 AM, रोज़ मैं काम करता हूँ 6:20 से लेके 9:30 AM तक। इट कीप्स द होल रूफ इन पोजीशन, किसी चीज़ को बोल रहा है कि ये चीज़ जो सारे रूफ को इस पोजीशन में रखती है, गिरने से बचाती है। ही ब्रॉट द होल परफॉर्मेंस टू लाइफ, वो सारी परफॉर्मेंस को लाइफ पे ले आया। ब्रिंग टू लाइफ, ब्रिंग टू लाइफ एक फ्रेज़ होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखिए, इफ़ यू ब्रिंग समथिंग टू लाइफ यू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, अपीलिंग और एक्साइटिंग। ओके, अगला सेंटेंस है देयर इज़ नो वेयर मोर ब्यूटीफुल दैन दिस इन द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया में मतलब इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ और कहीं नहीं है। देयर इज़ नो वेयर मोर ब्यूटीफुल दैन दिस इन द एंटायर वर्ल्ड भी बोल सकते थे, इन द होल वर्ल्ड। ओके, दिस अकाउंट गिव्स राइज टू 2 क्वेश्चन, ये अकाउंट जो है, जो आपने कोई बात बोली है उसको अकाउंट कहते हैं। दिस अकाउंट गिव्स राइज टू 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को जन्म देता है। बोथ ऑफ देम लार्ज एंड डिफ़िकल्ट, जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत बड़े हैं और मुश्किल है। शी हैड लव्ड बोथ हर पेरेंट्स, वो अपने दोनों पेरेंट्स को लव करती है, लव करती थी, हैड लव्ड लिखा है, पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, ठीक। नाउ चूज़ द बेस्ट वर्ड, ऑल, एवरी, होल और बोथ टू कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। बेस्ट वर्ड हमने चूज़ करना है, इन चारों में से क्या है। देखिए यहाँ क्या आएगा, एवरी चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट, हर बच्चे को रीड, लर्न, उनको उसको आना चाहिए रीड एंड राइट। एवरी ही लग रहा आएगा, ऑल चाइल्ड नहीं आ सकता, होल चाइल्ड भी नहीं आ सकता, बोथ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एवरी आएगा। एवरी चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट। द डैश टाउन वाज फ्लडेड, भाई जो एक टाउन था, ऐसे पढ़ने से लग रहा है कि पूरा टाउन फ्लडेड हो गया, तो पूरा टाउन होल आएगा। सारा टाउन भी कह सकते हैं हम, द होल टाउन वाज फ्लडेड, पूरे
टाउन में बाढ़ आ गई थी। फ्लड का मतलब है ये फ्लडेड, फ्लड हो गया था। आई हैव टू ब्रदर्स, जब टू की बात होती है तो बोथ आता है, बोथ दो के लिए आता होता है, बोथ। आई हैव टू ब्रदर्स, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, दोनों मैरिड हैं। दे पेंटेड देयर डैश हाउस वाइट, उन्होंने अपने हाउस को वाइट पेंट कर दिया। दे पेंटेड देयर, होल आएगा यहाँ पे, सारे घर को उन्होंने। दे पेंटेड देयर होल हाउस वाइट। आप ऑल भी लगा सकते थे, लेकिन ऑल लगाने के लिए ऑल दा लगाना पड़ता साथ में हमें, ऑल दा। सीधा ऑल नाउन के साथ नहीं आ सकता था, सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आ सकता। दे पेंटेड देयर, तो ये देयर भी नहीं लगेगा फिर तो। दे पेंटेड ऑल देयर हाउस वाइट। ओके, फिर यहाँ देयर आ जाएगा। दे पेंटेड ऑल देयर हाउस वाइट, तो ऑल आगे आएगा ना अगर ऑल लगाना है, अदरवाइज हम होल लगाएंगे। समवन हैज़ ईटन डैश द ब्रेकफास्ट सीरियल, ऑल द, देखिए ये उसी तरह जैसे मैं बोल रहा था, ऑल द ब्रेकफास्ट सीरियल, किसी ने सारा ब्रेकफास्ट सीरियल खा लिया। सीरियल तो वैसे भी अनकाउंट नाउन है, और अनकाउंट नाउन के साथ ऑल आता ही है। अगर हमने होल लगाना होता सपोज करिए, तो हम कैसे करते इसको, समवन हैज़ ईटन द होल ब्रेकफास्ट सीरियल, तो होल के आगे दा, होल के पहले दा लगाना पड़ता है, द होल बाद में नहीं आता। समवन हैज़ ईटन द होल ब्रेकफास्ट सीरियल, और इस तरह ये बनना था। आगे देखिए एफ वाला, डैश माई पेरेंट्स वर टीचर, तो यहाँ बोथ ही आएगा, पेरेंट्स तो दो ही होते हैं। बोथ माई पेरेंट्स वर टीचर, मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर हैं। जी, नॉट डैश टीचर्स आर स्ट्रिक्ट। ओके, तो वो यहाँ प्लूरल नाउन है, तो ऑल ही ठीक लग रहा है यहाँ पे, बेस्ट वर्ड ऑल है। नॉट ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, सारे टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते। एवरी आ सकता है क्या, नॉट एवरी टीचर्स, नहीं, एवरी सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है, नॉट एवरी टीचर, ऑल आएगा यहाँ। नॉट ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, डैश एवरी टीचर इन आवर स्कूल इज़ नाइस, यहाँ पे एवरी आएगा। एवरी टीचर, सारे टीचर मतलब एवरी वन, एवरी जो देता है मीनिंग वो एवरी वन का देता है। ईच तो उसने बोला ही नहीं है, ईच इंडिविजुअल्स की बात करता है। एवरी टीचर इन आवर स्कूल इज़ नाइस, नाइस है हमारे स्कूल में हर एक टीचर। द चिल्ड्रन स्पेंट द होल डे प्लेइंग, द आगे लगा है तो द होल डे आएगा, सारा दिन। द ऑल डे नहीं आ सकता, अगर ऑल लगाना होता तो फिर ये ऐसे बनता, द चिल्ड्रन स्पेंट ऑल द डे, ऑल द डे आना था, ऑल द डे प्लेइंग। फिर या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते थे, द चिल्ड्रन स्पेंट, दा को भी ना लगाते, द चिल्ड्रन स्पेंट ऑल डे प्लेइंग, या फिर ऑल द डे, ऑल द डे प्लेइंग, यहाँ ये आएगा द होल। द चिल्ड्रन स्पेंट द होल डे प्लेइंग। के ऑन फ्राइडे आई वर्कड ऑल डे, ये देखिए बिना दा के आ गया। ऑन फ्राइडे आई वर्कड ऑल डे। अगर यहाँ हमने होल लगाना होता तो ये कैसे बनाना पड़ता हमें, ऑन फ्राइडे आई वर्क द होल डे, फिर हमें द होल डे कहना पड़ता। अगर ऑल द डे से बनाते तो फिर ये ऐसे बनता, आई वर्कड ऑन फ्राइडे आई वर्कड ऑल द डे। अगली एक्सरसाइज थर्ड, हियर आर सम मोर सेट फ्रेजेस विद ऑल, कुछ ये सेट फ्रेजेस हैं नीचे ऑल के साथ।
कैन यू यूज़ दैम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम भर पाएंगे इनको। देखिए पहला है ऑल अलोंग, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, शुरू से या शुरुआत से हम कह सकते हैं ऑल अलोंग। ऑल बीइंग वेल, इसका मतलब होता है इफ़ एवरीथिंग हैपन्स एज यू एक्सपेक्ट एंड होप, कि जैसे कि आपने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, यदि सब ठीक रहा, हिंदी में इसको हम ऐसे बोलते हैं, यदि सब ठीक रहा, ऑल बीइंग वेल। उसके बाद अगला है बाय ऑल अकाउंट्स, इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट एवरीवन सेज, बाय ऑल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट एवरीवन सेज, लोगों के अनुसार, आम धारणा में, हिंदी। डी है ऑल द बेटर, और इसको सो मच द बेटर भी बोल सकते हैं। यूज टू से दैट समथिंग मेक्स अ सिचुएशन एक्सपीरियंस, समथिंग मेक्स अ सिचुएशन एक्सपीरियंस एट्सेट्रा इवन बेटर देन इट वाज, कि कोई चीज़ जो है पहले से ज़्यादा हमारे जो सिचुएशन को बेटर कर देती है, तो हम इसमें इसको आमतौर पे बढ़िया बोलते हैं, ऑल द बेटर। ई पार्ट है इन ऑल, टोटल होता है कुल मिलाकर, इसका मतलब हिंदी में। ऑल टू सून, इसका मतलब ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव कंटेक्स्ट में। ऑल टू सून पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, आमतौर पे टू का यूज़ ही नेगेटिव सेंस में होता है, TOO। बिफोर द टाइम दैट, ये मतलब हम बोल रहे हैं कि बिफोर द टाइम दैट इज़ प्रॉपर, कि जो टाइम प्रॉपर था उससे पहले ही कुछ हो गया या कर लिया। प्रेफर्ड और स्पेसिफाइड, जैसा हमने प्रीफर किया था या हमने स्पेसिफाई किया था टाइम, उससे पहले ही कुछ हमने कर लिया या हो गया, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे बहुत ही जल्दी, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव में नहीं। जी ऑफ ऑल थिंग्स, इसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑल कंसीवेबल, आउट ऑफ ऑल कंसीवेबल पॉसिबिलिटीज, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने में के लिए होता है ये, कि आउट ऑफ ऑल कंसीवेबल पॉसिबिलिटीज़, जी जितनी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी उसमें से बस यही, हैरान होकर बंदा बोलता है यही सोचा आपने, यही रह गया था, जैसे हम बोलते हैं बस यही रह गया था करने को, सोचने को, एट्सेट्रा, ये मीनिंग होता है इसका, ऑफ ऑल थिंग्स। एच होता है ऑल राइट, ऑल राइट तो ईजी है, गुड इनफ, ओके, ठीक ठाक। फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। जैसे नो रेफरेंडम विल सेटल एनीथिंग फॉर ऑल टाइम, कोई भी रेफरेंडम है जो चीज़ों को, सिचुएशंस को सेटल नहीं करेगा फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए, ये मतलब होता है फॉर ऑल टाइम का। यहाँ एक और फिर से मैंने मीनिंग उसको और डिटेल में लिखा हुआ है। इफ़ यू से दैट समथिंग विल बी द केस फॉर ऑल टाइम, अगर आप ये बोलते हो कि कोई केस ऐसा रहेगा हमेशा के लिए, फॉर ऑल टाइम मीन्स यू मीन दैट इट विल ऑलवेज बी द केस, तो आप यही कहना चाहते हो कि ये वो ऐसा ही रहेगा हमेशा। एक और एग्जाम्पल है, एंड ही शुड बी ऑनर्ड विद अ मेमोरियल दैट विल स्टैंड फॉर ऑल टाइम। ये देखिए, आई न्यू डैश दैट ही वाजंट अ पुलिसमैन, इट वाज ऑब्वियस, कि मैं, यह आएगा, मैं शुरू से ही जानता था कि वो पुलिसमैन नहीं है, और ये बड़ा ही ऑब्वियस सा हमें दिख रहा था स्पष्ट रूप से। तो यहाँ क्या आएगा, शुरू से, शुरू से का हमने देखा था ऑल अलोंग होता है, ऑल अलोंग मीनिंग मैं शुरुआत से ही जानता था कि वो पुलिसमैन नहीं है, इट वाज ऑब्वियस। द ट्रैफिक इज़न्ट टू बैड, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बैड नहीं है। सो डैश वी शुड बी होम बाय मिडनाइट, तो हम मिडनाइट तक घर पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ऑल बीइंग वेल, ये आएगा, हमने ये यहाँ पे आएगा ऑल बीइंग वेल, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑल बीइंग वेल। द ट्रैफिक इज़न्ट टू बैड, सो ऑल बीइंग वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा, वी शुड बी होम बाय मिडनाइट, मिडनाइट तक हम
पहुंच जाएंगे। तो ये भी हमने लिख लिया और एक हमने ऑल अलोंग लिख लिया था। ओके, आई नेवर मेट हर, मैं उसको कभी मिला नहीं हूँ, बट डैश शी इज़ एक्सट्रीमली नाइस। तो यहाँ क्या लग रहा है, बाय ऑल अकाउंट्स लग रहा है कि ये आना चाहिए कि यस यही आएगा, बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स का मीनिंग होता है कि लोगों के अनुसार, मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि वो नाइस है, शी इज़ एक्सट्रीमली नाइस। ओके, आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। सो इफ़ माई कंपनी सेंड्स मी टू चाइना, तो ट्रैवलिंग तो उस बंदे को पहले से ही अच्छी लगती है, और अगर उस पर उसकी कंपनी उसको चाइना भेजेगी तो बोलेगा ऑल द बेटर, बढ़िया ही है, ऑल द बेटर। ये मीनिंग मैंने आपको बताया था इसका, ऑल द बेटर, अच्छा ही है। एट द फ्यूनरल, फ्यूनरल में आई काउंटेड ओवर 100 पीपल। तो यहाँ आएगा, मैंने फ्यूनरल में, फ्यूनरल क्या होता है, फ्यूनरल का मतलब हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे। तो फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार होता है, कि उसके अंतिम संस्कार में आई काउंटेड ओवर 100 पीपल इन ऑल। यहाँ इन ऑल आएगा, इन ऑल का मीनिंग होता है टोटल, कुल मिला के उसने 100 बंदे देखे। फिफ्थ, द कंसर्ट एंडेड डैश आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू एन्जॉय माई सेल्फ। देखिए, कंसर्ट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया और अभी बंदे ने अभी एंजॉय करना शुरू ही किया था। तो यहाँ पे वो जो हमने बोला था नेगेटिव मीनिंग होता है, ऑल टू सून आएगा यहाँ पे, ऑल टू सून, बहुत जल्दी ही कंसर्ट ख़त्म हो गया। ओके जी, आई कांट अंडरस्टैंड माई सिस्टर, मुझे अब मेरे सिस्टर की समझ नहीं आती। नाउ शी वॉन्ट्स टू वर्क इन अ सर्कस, अब वो सर्कस में काम करना चाहती है। अच्छा, तो मतलब उसको सोचने को और कुछ नहीं मिला था, यही रह गया था काम करने को, ये वाला मीनिंग आएगा। तो वो होता है ऑफ ऑल थिंग्स, ऑफ ऑल थिंग्स, ओ डबल एफ नहीं होता, ओ एफ, ऑफ ऑल थिंग्स, ये आएगा यहाँ पे। तो आई कांट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर है उसको सोचने के लिए बस यही रह गया था, सर्कस में काम करने ही रह गया था और कुछ नहीं रहा। अच्छा, डोंट क्राई एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, ये तो बड़ा सिंपल था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट।